राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो चर्चा का विषय है अध्यापकों पर, टीचरों पर। आए दिन मैं देख रहा हूँ कि टीचरों पे एफआईआर दर्ज कराए जा रहे हैं, अध्यापकों पर एफआईआर दर्ज कराए जा रहे हैं। वो एफआईआर इसलिए दर्ज कराए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय मारा है। क्या टीचरों को बच्चों को मारने का हक नहीं है? क्या अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके गलतियों पे, ठीक है, उन्हें मारने का हक, उन्हें समझाने का हक, उन्हें अच्छा रास्ता दिखाने का हक उन्हें नहीं प्राप्त है? जी नहीं। भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पैनल कोड में भी उनके इस कार्य को संरक्षित किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। अर्थात ये ऐसा एक फैक्ट है, ऐसा एक तथ्य है जो सर्वविदित है। यानी दुनिया संसार को पता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें सिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं, उन्हें क्षतिकारित कर सकते हैं। लेकिन वो चोट पहुंचाना, वो क्षतिकारित करना उनको क्षतिकारित करने का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उन्हें चोटिलकारित करने का उद्देश्य नहीं होता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि वो कार्य उन्हें संवारने के लिए, उन्हें अच्छे मार्ग दिखाने के लिए, उनके भविष्य के विकास के लिए ये कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, ये दुर्भाग्य है कि आए दिनों बच्चों के द्वारा शिकायत किया जाता है घर पे जाकर के कि हमारे टीचर ने मुझे मारा है, मेरा हाथ पैर तोड़ दिया है, बहुत मारा है, और उस पर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। ठीक है, तो इसी विषय को हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे कि क्या वाकई टीचरों के द्वारा बच्चों पे जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, क्या वो गलत है? क्या उसको कानून में गलत माना गया है या नहीं माना गया है? तो हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कर लीजिए। हम आप लोगों को इस विषय पे विधिवत जानकारी देंगे। ठीक है, भारतीय दंड संहिता, सबसे पहले आप समझिए, द इंडियन पैनल कोड की बात मैं कर रहा हूं, भारतीय दंड संहिता की बात कर रहा हूं। इसी दंड संहिता में अध्यापकों को संरक्षण मिला हुआ है, गार्जियंस को संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, किस बात का संरक्षण मिला हुआ है कि यदि वो अपने बच्चों को उनके फायदे के लिए सद्भाव में, गुड फेथ में कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य अपराध नहीं है। जैसे मैं चर्चा करूंगा खास तौर से अध्यापकों को लेकर के कि जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो बच्चे तरह तरह से गलतियां करते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं, क्लास में गलतियां करते हैं, एक दूसरे बच्चों पे छीटाकसी करते हैं, कमेंट पास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनकी हरकतों को खत्म करने के लिए, उन्हें अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए, ठीक है, उन्हें डांटना पड़ता है। डांटने के साथ साथ जरूरत पड़ने पे उन्हें मारना भी पड़ता है। लेकिन वो मारने का उद्देश्य, उन्हें डांटने का उद्देश्य उन्हें अपमानित करना नहीं है, उन्हें दंडित करना नहीं है, उन्हें चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो वो बिगड़ रहे हैं या जो वो गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, उस गलतियों को सुधार करके उन्हें उनके लक्ष्य तक, उनके भविष्य को संवारना होता है। ठीक है, तो इसलिए जो टीचर्स बच्चों के फायदे के लिए सद्भाव में, सद्भाव का मतलब है सम्यक सतर्कता एवं सावधानी। ठीक है, सम्यक सतर्कता एवं सावधानी, ड्यू केयर एंड अटेंशन। ठीक है, ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ जब कार्य किया जाता है, यानी पूरी सावधानी के साथ, ठीक है, कि बच्चे को अगर मारा जा रहा है हाथ पे तो चोट ऐसे कहीं ना लग जाए कि उंगली टूट जाए,
ठीक है, या इसलिए मारा जा रहा हो, ठीक है, कि बच्चे का हाथ तोड़ दिया जाए, ठीक है, उसका पैर तोड़ दिया जाए, तब ये सद्भाव में कार्य नहीं माना जाएगा। अगर आपने बच्चे को एक नॉर्मल वे में, ठीक है, उसकी गलती पे, उसकी गलती को सुधार के लिए, जिससे वो सुधर जाए, उसके फायदे में आपने उसे मारा, चाहे हाथ से गाल पे मारे हो, ठीक है, चाहे पीठ पर मारे हो, चाहे डंडे से मारे हो, अगर उसे चोट लग गई है तो वो अपराध नहीं है। लेकिन जब कार्य आप सद्भाव में किए हो, हाँ, सद्भाव में कार्य करते समय अगर बच्चे की उंगली टूट गई, आपने डंडा मारा, लेकिन वो कहीं ऐसी जगह लग गई जहां से उसका उंगली फ्रैक्चर हो गया, उसका फिंगर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, डंडा गलती से कहीं और जगह पैर वगैरह पे लग गया, लेकिन आपका वहां मारने का बिल्कुल आशय नहीं था, आप पूरी सावधानी से डंडा मारे थे, या वो हाथ से थप्पड़ पूरी सावधानी से आपने मारा था, फिर भी वो दुर्भाग्य से दुर्घटनावश ऐसा हो गया, तो ये कोई कार्य अपराध नहीं है, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई केस नहीं चलेगा। हाँ, थाने पर FIR जरूर दर्ज कर ली जाएगी आप पे अगर शिकायत की गई है तो, लेकिन बाद में मामला जब कोर्ट में जाएगा तो वहाँ खत्म हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ लेकिन कैसे कार्य होना चाहिए, तो यहाँ इसको 2 भाग में बांटा गया है। यदि उस बच्चे की उम्र 12 वर्ष या उससे ऊपर है तो धारा 88 में बचाव मिलता है अध्यापकों को या किसी भी व्यक्ति को। डॉक्टर्स वगैरह जो है ऑपरेशन करते हैं उनको भी बचाव 88 में मिलता है, ठीक है। आप डॉक्टर देखिए उसकी अपनी सहमति से आप जाके खुद ऑपरेशन करवाते हो, अगर ऑपरेशन के दौरान मृत्यु वगैरह हो जाए तो डॉक्टर का कार्य वो अपराध नहीं, वो मर्डर के लिए दोषी नहीं होंगे। इसी धारा 88 में डॉक्टरों को भी बचाव मिलता है, इसी धारा 88 में टीचर्स को भी बचाव मिलते हैं, लेकिन तब जब उस व्यक्ति की उम्र 12 वर्ष या उससे एबव हो, ऊपर हो, कम नहीं होना चाहिए। और कार्य कैसा हो, मृत्यु कारित करने का आशय ना हो। ध्यान रखिए, अगर बच्चे को आपने इसीलिए मारा है कि उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, तब ये आपको बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। मृत्यु कारित करने का आशय, इंटेंशन नहीं होना चाहिए। कार्य उसकी सहमति से किया गया हो, सद्भाव में किया गया हो, ठीक है। भाई 12 वर्ष से ऊपर का कोई बच्चा स्कूल में आया है तो उसकी वो अपनी सहमति जरूर देता है। वो सहमति इसलिए देता है कि मेरे फायदे के लिए जो भी आवश्यक कदम हो उठाए जा सकते हैं। अर्थात अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे डांटा भी जा सके, मुझे मारा भी जा सके, उसके लिए वो खुद सहमति देते हैं, ठीक है। भले वो कागज में लिखकर नहीं देते हैं लेकिन वो सहमति मानी जाती है। तो मृत्यु कारित करने का आशय ना हो, कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया हो और वो फायदे में हो। फायदा किस बात का फायदा? कोई कैश पैसा मिल रहा हो, जमीन मिल रहा हो, फायदा नहीं। फायदे का मतलब है कि वो चाहे मूर्त रूप में हो चाहे अमूर्त रूप में हो, दोनों ही फायदे में शामिल है। भाई अगर बच्चे को डांटा जाता है, मारा जाता है, उनके गार्जियन के द्वारा उनको मारा पीटा जाता है, डांटा जाता है। बहुत सारे बच्चे झाड़ुओं से मार बहुत खाए हैं, ठीक है, मम्मी पापा से, ठीक है। पापा तो जूता चप्पल से मारते हैं, मम्मी झाड़ुओं से पीटते हैं, तो बच्चे बहुत मार खाए, लेकिन वो मम्मी पापा का उद्देश्य उनको चोट पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि उनको सुधारना होता है। जो वो गलत कर रहे हैं या जो गलत कार्य करने की तरफ बढ़ते हैं उसको रोकने के लिए, उन्हें सुधारना, उनके भविष्य को संवारने के लिए उनको मारा पीटा जाता है, इसलिए वो अपराध नहीं है। हाँ, अगर कोई फायदा नहीं है, ठीक है, पता चला बच्चे ने थोड़ी सी गलती की, उस पर आप उठा के ले झाड़ू ले जूता चप्पल पीट दे के, ठीक है, तब ये बचाव नहीं मिलेगा कि हम उसके गार्जियन हैं, हम टीचर हैं, हम उसके सद्भाव में उसके फायदे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उसको तोड़ डाले मार करके, उसके बाद कह रहे हो फायदे में काम कर रहे हैं, तो ये फायदे के लिए उसके नहीं है, ठीक है, हाथ पैर तोड़ डाले मार के। यानी उतना बल का प्रयोग आपने किया, उतना उसको डांटा जितना उस मामले के लिए उचित हो, अनुचित नहीं होना चाहिए, ठीक। और अगर बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम है या कोई मेंटल डिसऑर्डर है, विकृत चित्त व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड है, वो किसी भी उम्र का हो, ठीक है, या कोई स्वस्थ चित्त का बच्चा 12 वर्ष से कम का है, तब उसके गार्जियन द्वारा जो कार्य किया जाता है या गार्जियन की सहमति से, यानी संरक्षक की सहमति से जो अध्यापकों द्वारा किया जाता है वो भी अपराध नहीं है। तब धारा 89 में बचाव मिलता है। यानी छोटे बच्चों के लिए बचाव हमें धारा 89 में मिलता है। मैं कह सकता हूं कि जो प्राइमरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, नर्सरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां जो टीचरों के द्वारा उनको मारा जाता है, डांटा जाता है, ठीक है,
वो टीचर्स के द्वारा जो कार्य किए गए हैं सद्भाव में उनके फायदे के लिए मारना या डांटना वो अपराध नहीं है, वो टीचरों को बचाव देती है ये धारा 89 इंडियन पैनल कोड की। ठीक, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि वो कार्य फायदे के लिए हो बच्चे के, और वो कार्य गुड फेथ में किया गया हो, सद्भाव में किया हुआ, यानी पूरी सावधानी के साथ किया गया हो, फिर भी उसको चोटें लग जाए, थोड़ी ज़्यादा चोटें लग जाए, यहाँ तक कि अगर किसी डंडे के मारने से बच्चे की मृत्यु भी हो जाए तो भी वो मर्डर नहीं है, वो अपराध नहीं है। बच्चे वो टीचर्स को पूर्ण बचाव मिलेगा, एब्सोल्यूट डिफेंस मिल जाएगा, वो कार्य अपराध नहीं है। हाँ, थाने पे FIR वगैरह दर्ज हो सकती है आपके खिलाफ, लेकिन थाने पर FIR दर्ज होने से कुछ होने वाला नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केस चलेगा, ठीक है, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में आप अपनी बात रखेंगे, मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको धारा 89 का डिफेंस लेना होगा। लेकिन मृत्यु कारित करने का आशय ना हो, यानी बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मृत्यु कारित करने का आशय नहीं होना चाहिए। कार्य सद्भाव में उसके फायदे के लिए हो। अगर माइनर है यानी 12 वर्ष से कम है तो उसके गार्जियन की सहमति हो, और अगर 12 वर्ष या उससे ऊपर है तो खुद उसकी सहमति होनी चाहिए, उसके कंसेंट से होना चाहिए। हाँ, एक बात है, जब भी कभी मुकदमा बनेगा, अगर कभी मुकदमा बनेगा, FIR दर्ज हो जाती है, मामला कोर्ट केस हो जाता है, तब कोर्ट में, ठीक है, माना यह जाएगा कि आपने बच्चे के सद्भाव में कार्य नहीं किया है, यानी आपने चोट पहुंचाया है, ये कोर्ट मानेगी। आप कहते हो नहीं साहब, मैं सद्भाव में कार्य किया हूं, बच्चे के फायदे के लिए किया हूं, मैं केवल आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग किया था या थप्पड़ मारा था, लेकिन वो गलती से ज़्यादा लग गया, उसको चोट कारित ज़्यादा हो गई, या ऐसी कोई गलती नहीं थी, मतलब हिसाब भर ही डंडा मारा हूँ, 2 ही डंडा मारा था, ठीक है, वो हल्का हाथ भले लाल हो गया है, तो ये साबित करने का भार आप पे होगा कि आपने वो कार्य गुड फेथ में नहीं किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप जेल चले जाओगे, ठीक। लेकिन अगर नहीं साबित कर पाए, अगर आप ये बात नहीं साबित कर पाए कि हम गुड फेथ में कार्य नहीं किए हैं, तब जेल जाना होगा, जेल जाना ही पड़ेगा, यानी आप दोषी हो जाएंगे और आपको जेल जाना पड़ेगा। आप पे धारा 323 का, 324 का या 325 या 26 का मुकदमा बनेगा, यानी इसी IPC की धारा 323, 324, 325 या 326 का मुकदमा बनेगा। हाँ, अगर गाली गलौज भी किए हैं बच्चे के साथ तो 504, 506 का भी मुकदमा बन जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सद्भाव को साबित करने का भार, ठीक है, उस टीचर्स पे होगा, टीचर्स पे होगा। क्यों? क्योंकि टीचर्स जो होता है वैश्वासिक संबंध में होता है, ठीक है, वो वैश्वासिक संबंध में होता है। बच्चे उस पर एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया होगा मेरे फायदे के लिए किया होगा। अगर ये आरोप लगाया गया कि टीचर ने जानबूझ के मारा है, चोट पहुंचाने के आशय से मारा है, अपमानित करने के आशय से कोई बात कही है, तब ये साबित करने का भार टीचर पे होगा कि उसने ऐसा नहीं किया है, उसने सद्भाव में कार्य उसके फायदे के लिए किया है, ठीक है। इसके लिए धारा इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 111, ठीक है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा है IEA, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 111 में ये सद्भाव को साबित करने का भार उस गार्जियन पे या टीचर्स पे होता है। तो इस, हाँ, ये बचाव ना केवल टीचर्स को देती है बल्कि डॉक्टरों को भी बचाव मिलता है जो कुछ वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार मैं फिर कहूँगा कि सद्भाव में अगर आपने कार्य किया, बच्चे को आपने मारा जरूर है लेकिन उसके फायदे के लिए मारा, आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, आपने समझाने के लिए मारा है, और मान लेते हैं उस डंडे से चोट ऐसी जगह कहीं लग गई क्योंकि आपने मारा डंडा उसके, ठीक है, पीठ पे, और कहीं ऐसे वो घूम गया, सर वगैरह पे लग गया, एकाएक मृत्यु हो गई, तो वो अपराध नहीं है, आप हत्या के लिए दोषी बिल्कुल नहीं होंगे। ये अलग की बात है कि तुरंत थाने पे FIR तो दर्ज हो जाएगी, लेकिन मामला जब कोर्ट में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि किसी भी टीचर्स को, ठीक है, किसी भी गार्जियंस को इन धाराओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि अपने इस शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो मनमानेपन तरीके से बच्चों पे कमेंट करें, उनको मारें, उनको पीटें, उनको अपमानित करने के आशय से मारें, उन्हें चोट पहुंचाने के आशय से मारें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर मुकदमा उन पे 323, 324, 504, 506, 325 इन सब धाराओं में मुकदमा बनेगा और फिर जेल जाना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपने देखा, ठीक है, कि लेकिन बचाव धारा 88 और धारा 89 देती है। जब बच्चे की उम्र 12 वर्ष या उससे ऊपर है तो 88 में, जब बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम है तब 89 में बचाव मिलता है, 89 में बचाव मिलता है,
ठीक है। और ये क्योंकि बच्चे के फायदे के लिए वो कार्य किया जाना जरूरी है। गार्जियन हो चाहे टीचर्स हों, ठीक है, उनके गुरु हों, जो भी हों, चाहे वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान में हों, गवर्नमेंट शिक्षण संस्थान में हो, इससे मतलब नहीं है। ये बचाव सबको देती है, ठीक है, क्योंकि ये पता था सबको, विधि मेकर को भी पता था कि बच्चों के फायदे के लिए जो कार्य किए जाते हैं, अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो फिर उन पर मुकदमा बन जाएगा और उन्हें जेल जाना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात सही है कि अब व्यवहार में कुछ ऐसे केस आए जिससे टीचर्स अधिकतर क्या करते हैं, मारने से ही बचते हैं। कुछ नहीं, ना तो डांटना है ना कुछ समझाना है, ठीक है, जाओ जो इच्छा का है वो करो, स्वतंत्र हो आप। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे बिगड़ते हैं, इससे बच्चे बिगड़ते हैं। इसलिए मैं जरूर गार्जियंस से जरूर ये बात कहूँगा कि वो अपने बच्चों पे नियंत्रण रखने के लिए टीचर्स को जरूर कहें, ठीक है, उनको छूट दें, उनको कहें, किसी टीचर के अंदर कहीं ये डर ना रहे कि आप बच्चा अगर गलती करता है मेरा, उसको सुधारने के लिए, उसके भविष्य को संवारने के लिए जो भी आवश्यक कदम हो आप उठा सकते हैं। मेरी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आप पे किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लूंगा, ठीक है। अगर इस तरह से आप टीचर्स को ये विश्वास दिलाते हैं तो हर टीचर ये कोशिश करेगा कि बच्चे के अधिक से अधिक फायदे के लिए कार्य किया जाए। जरूरत पड़ने पर उसको डांटा भी जा सकता है, मारा भी जा सकता है। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है, कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि किसी बच्चे को चोट पहुंचाया जाए, उसे अपमानित किया जाए, ठीक। हाँ, अगर गलती से किसी ने ऐसा किया है तो फिर गलती अगर उसने किया तो गलती का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि अध्यापकों को बचाव देने वाली कौन सी धारा है, धारा 88 और धारा 89। इसी तरह से वीडियो और विषयों पे भी आते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। हम आप लोगों को इसी तरह से और वीडियो और अलग अलग विषयों पर बनाकर देते रहेंगे।